ईयर 2014 में मार्स ऑर्बिटल मिशन के लॉन्च होने के 4 दिन बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून छापा था, जिसमें एक इंडियन एक हाथ में गाय लेके एलीट स्पेस क्लब में एंटर करने की कोशिश कर रहा था। इस कार्टून में ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि कैसे एक गरीब चरवाहों का देश स्पेस प्रोग्राम करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इनके हिसाब से इंडिया सिर्फ एक चरवाहों का देश था, जहाँ पे खेती और जानवरों को पालने के अलावा और कोई काम नहीं होता। बट कुछ ही टाइम बाद इंडिया ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पर सैटेलाइट पहुंचाकर वेस्ट के 12 बजा दिए थे। और अब इसरो एक और ऐसे ही इनक्रेडिबल मिशन को अंजाम देने जा रहा है, आदित्य L1। आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट सन ऑब्जर्वेशन मिशन होने वाला है। इस मिशन में इसरो हमारे सन को एक्सप्लोर करेगा और सन की ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज से पर्दा उठाएगा जिनके जवाब आज तक नासा भी नहीं खोज पाया। ये मिशन हमारे लिए चंद्रयान 3 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। पर क्यों? I mean, हमें कौन सा सन को कॉलोनाइज करना है? तो यस, यू आर राइट, हमें सन को तो कॉलोनाइज नहीं करना, बट हाँ, इस सोलर सिस्टम को ज़रूर करना है। और उस प्रोसेस में हमारा सन हमारी बहुत हेल्प करने वाला है। और हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए डायसन स्फीयर भी तो बनाना है। सो मेरा नाम है अजीज़ और आप देख रहे हैं स्काई हाई साइंस। इस मिशन को 26 अगस्त 2023 को PSLV रॉकेट में श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। बट यहाँ पे आते हैं सवाल कि हमें सन को एक्सप्लोर करना ही क्यों है, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और मिशन से हमें बेनिफिट क्या होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आखिर क्यों हमारे लिए सन को एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़रूरी है। सन हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता एनर्जी सोर्स है और इसीलिए सन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, अगर हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बनाना है तो। हाउ? सन के डायनामिक्स को समझ के हम पहले से स्पेस वेदर की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे हमारी अर्थ पर क्या असर पड़ेगा। उससे निकलने वाले सोलर स्टॉर्म्स कहीं पृथ्वी पे इंटरनेट अपोकलिप्स तो नहीं ला देंगी। सोलर स्टॉर्म्स ऐसे स्टॉर्म्स होते हैं जो हमारी पूरी अर्थ के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और इंटरनेट सिस्टम को बर्बाद कर सकते हैं, जिससे हम अगले 10 से 20 सालों के लिए स्टोन एज जैसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। और अगर ऐसे में हम चाहते हैं कि हम स्टोन एज में ना जाएं और ना ही हमारी स्पेसशिप्स को कोई नुकसान हो, तो उसके लिए सन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए सन को एक्सप्लोर करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसरो आदित्य L1 को अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 के अराउंड हेलो ऑर्बिट में प्लेस करेगा। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव सोलर एक्टिविटीज़ एंड स्पेस वेदर को रियल टाइम में बिना किसी एक्लिप्स और ऑब्स्टेकल के स्टडी करना होगा। PSLV 7 डिफरेंट पेलोड्स को कैरी करेगा, जो सन की कोरोना, क्रोमोस्फेयर एंड फोटोस्फेयर जैसी डिफरेंट लेयर्स को स्टडी करेंगे, जो कि सन की कई सारी मिस्ट्रीज जैसे कोरोना हीटिंग एंड सन की फॉर्मेशन कैसे हुई, इसके पीछे का रीज़न रिवील करेंगे। इसके अलावा साइंटिस्ट इस मिशन के थ्रू सन की डायनेमिक्स और सोलर एटमॉस्फेयर को भी समझेंगे। यस, हमारे अर्थ ही की तरह सोलर एटमॉस्फेयर भी होता है। इससे हम नियर अर्थ स्पेस वेदर, सोलर फ्लेयर्स और सोलर स्टॉर्म्स को प्रिडिक्ट और स्टडी कर पाएंगे। इस मिशन की लाइफ 5 ईयर्स तक की होने वाली है और इस मिशन को लॉन्च करने के बाद 4 मंथ्स का टाइम लगेगा अपनी डेस्टिनेशन लैग्रेंज पॉइंट 1 पहुंचने में। लैग्रेंज पॉइंट ऐसी जगह होती है जहां पे 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ की ग्रेविटी बैलेंस होती है, जो कि हमारे केस में है सन एंड अर्थ। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल ऐसे ही 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। इसमें लैग्रेंज पॉइंट 2 को इसीलिए चुना गया है क्योंकि ये सन के सबसे करीब है एंड यहाँ पे ना ही तो कोई एक्लिप्स होगा और ना ही बीच में कोई ऑब्स्टेकल आएगा, जिससे आदित्य L1 24/7 हमारे साइंटिस्ट्स को इन्फॉर्मेशन सेंड कर पाएगा। और अगर बात करें इस मिशन के बेनिफिट्स की, तो अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये इसरो को काफ़ी हेल्प कर सकेगा हमारे सोलर सिस्टम को समझने में और फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन में।